नमस्कार साथियों, मैं सुशील कुमार अकाउंटेंट इंडियन रेलवे आप सबका सुशील बटेसर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे रिफॉर्म के नाम से एक ट्वीट कैंपेन चली थी, जिसके जवाब में रेलवे ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसका क्या असर है, क्या 50,000 भर्तियां आपकी आने वाली है, उस क्या हमारी मांगे थी, क्या हमें मिला, पूरी सच्चाई जानेंगे। एक एक लाइन की आपको पूरी डिटेल के साथ सच्चाई बताने वाला हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका एक फायदा तो ये है कि मैं डेली करंट अफेयर का एक सोर्स अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ, जो आपकी तैयारी में आपकी मदद करता है। इसके अलावा आप मेरे चैनल पर विजिट कर सभी रेलवे जॉब प्रोफाइल या रेलवे से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज की वीडियो में हमारे यही रहते हैं कि रेलवे रिफॉर्म से जो हमने ट्वीट कैंपेन किया था, उसमें डिमांड क्या थी, क्या फुलफिल हुआ है, नई वैकेंसी कितनी आने वाली है, ज्वाइनिंग कब तक होगी और क्या ट्रूथ है। और उसके अलावा जो एक एक लाइन उसमें लिखी हुई है, सब उसको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि किस लाइन का क्या मीनिंग और कितना प्रभाव पड़ने वाला है हमारे आने वाली वैकेंसियों पे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की सबसे पहले सामान्य जानकारी और सामान्य विज्ञान की चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर बुक आती है, जिसमें आपको 3790 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिल जाते हैं। टीसीएस पीवाईक्यू इसमें कवर किए गए हैं। सामान्य ज्ञान, यदि आप वन लाइनर पढ़ना पसंद करते हो तो सामान्य ज्ञान की ये वाली बुक जो एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है, ये वाली बुक भी आप परचेज कर सकते हो। फिर रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग के चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सोल्ड पेपर आपको मिल जाते हैं। 8700 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप इसमें क्वेश्चन मिल जाते हैं। इन सभी बुक्स में 1996 से लेकर अब तक जितने भी एग्जाम हुए हैं सभी को कवर किया गया है और टीसीएस के नए पैटर्न को भी इसमें कवर किया गया है। इसके अलावा किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स की टाइप वाइज और चैप्टर वाइज सोल्ड पेपर, जिसमें 10,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और अब तक यानी 2025 के जो भी एग्जाम हुआ है उसको भी इसमें जोड़ा गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें आपको फ्री एआई सॉल्यूशन मिलने वाला है, 10,000 प्लस टीसीएस पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, शॉर्ट सॉल्यूशन मिलने वाला है, डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है। बेस्ट ट्रिक भी आप एआई से यहाँ जान सकते हो कि इस बुक में आपको कौन सी बेस्ट ट्रिक दी जाएगी, आप डिटेल में जानना चाहते हो या फिर शॉर्ट में जानना चाहते हो, सब आपको इस बुक में मिलने वाला है। तो किरण पब्लिकेशन की ये सभी बुक्स आप नजदीकी बुक स्टोर से भी परचेज कर सकते हो या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहां से जाकर ऑनलाइन भी घर बैठे परचेज कर सकते हो। अभी हम एक एक पे बात करेंगे कि रेलवे रिफॉर्म की डिमांड क्या थी और डिमांड के बाद हमें जो रेलवे बोर्ड ने प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उससे हमें क्या मिला है, कितनी वैकेंसी आने वाली है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है, सब कुछ जानने वाले हैं। तो सबसे पहले डिमांड की बात करें तो डिमांड सबसे पहले एक नंबर पे डिमांड थी कि एग्जाम कैलेंडर जारी किया जाए, ताकि एक बच्चों को पता लग सके कि हमारा एग्जाम किस डेट को है, किस डेट को वैकेंसी आ रही है, किस डेट को एग्जाम होना है, उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहे। एग्जाम कैलेंडर जैसे एसएससी जारी करता है, बैंक जारी करता है, तो उसी के आधार पर रेलवे को भी एग्जाम कैलेंडर जारी करना चाहिए। ये पहली हमारी डिमांड थी। दूसरी ग्रुप डी वैकेंसी को थी, जो 32,000 वैकेंसी है ये उसको इंक्रीज किया जाए। साथ में आईटीआई और नॉन आईटीआई जो अभ्यर्थी है उनको भी वहां क्लियर किया जाए कि इस वैकेंसी में आईटीआई रहेगी या नॉन आईटीआई रहेगी। ये काफी लंबा पेंडिंग इश्यू चल रहा है। इस पर भी रेलवे बोर्ड ने क्या जवाब दिया ये हम सब जानने वाले हैं। वेटिंग लिस्ट का था कि जो वेटिंग लिस्ट खत्म की जा रही है, तो इससे काफी बड़ा नुकसान हो रहा है, रेलवे की काफी सीटें खाली रह रही है। तो वेटिंग लिस्ट को क्यों खत्म किया जा रहा है? यदि कोई एक अभ्यर्थी दो अलग अलग पोस्ट पे सिलेक्ट हो जाता है तो वो एक ही पोस्ट ज्वाइन करेगा तो दूसरी वेटिंग में चली जाती है, जिससे नीचे वाले अभ्यर्थी को नुकसान हो रहा था। फिर एज रिलैक्सेशन को, क्योंकि रेलवे की वैकेंसी काफी देरी से आ रही है, तो एज रिलैक्सेशन भी उनको अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए। ये सभी डिमांड थी रेलवे रिफॉर्म की। ट्विटर कैंपेन चला, इस पे रेलवे बोर्ड ने क्या रिप्लाई दिया है आप ये प्रेस विज्ञप्ति देख सकते हो। यहाँ एक एक लाइन पढ़कर आपको मैं एक एक मीनिंग यहाँ बताने वाला हूँ कि इसका क्या क्या मीनिंग है, कितनी कितनी वैकेंसी आने वाली है, कितने के एग्जाम हो चुके हैं, कितनी नई वैकेंसी आएगी। तो यहाँ सबसे पहले प्रेस विज्ञप्ति को हम एक एक लाइन पढ़ते हैं। यहाँ आप देखोगे कि बड़े स्तर पर भर्ती मुहिम में रेलवे ने पहली तिमाही में 9,000 नौकरियां दी। वर्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च यानी अगले महीने, यानी 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 50,000 नौकरियां देने की योजना है। 9,000 नौकरियां दे दी है, 50,000 देने की योजना है। अब 50,000 वो कौन सी है, नई वैकेंसी आएगी या वो पुराने वाली वैकेंसी है? इसको डिटेल से देखो कि 2024 में 1.08 लाख जो रिक्तियां थी उसकी घोषणा की गई। अब आप कहोगे कि इतनी तो वैकेंसी नहीं आई, आपको ये भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। और वित्तीय वर्ष 2026-27 में 50,000 नियुक्तियां की जाएगी। तो ये 50,000 किसकी बात की जा रही है, इस पर हम
डिटेल में देखेंगे। पहले थोड़ा-थोड़ा एक एक पॉइंट पढ़ लेते हैं हम। जैसे रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी ने नवंबर 2024 में अब तक 55,197 रिक्त भर्तियों की 7 विभिन्न अधिसूचनाओं के लिए 1.86 करोड़ से अधिक अभ्यर्थियों के लिए सीबीटी आयोजित की गई है, यानी सीबीटी परीक्षा आपकी आयोजित की गई है। आरआरबी वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50,000 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रदान कर सकेगा। इस वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में 9,000 नियुक्तियां प्रदान की जा चुकी है। ये 9,000 वैकेंसियां कौन सी है, इस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। थोड़ा इंतजार करें, इसको हम पढ़ लेते हैं। इसके अलावा रेलवे बोर्ड यानी आरआरबी ने परीक्षा के लिए सीबीटी जो आयोजित की जाती है, यह बहुत बड़ी एक प्रक्रिया होती है। इसके बारे में बताया गया। इसमें मोस्टली अभ्यर्थियों का जो निवास स्थान है उसके नजदीक परीक्षा केंद्र देने की पहल की जा रही है, और इसमें भी महिला और दिव्यांग उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जा रही है। अब उसके बाद आरआरबी ने कहा कि जो प्रकाशित कैलेंडर था हमारा 2024 में 1,08,324 रिक्तियां यानी टोटल 12 अधिसूचनाएं जारी हुई थी, जिसमें आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई भी शामिल था, और एएलपी टेक्नीशियन उनका तो सीएन नंबर जारी हुआ था टोटल। तो और अगले वर्ष में 50,000 से अधिक नियुक्तियां दी जाएगी। तो बार बार ये 50,000 से अधिक नियुक्तियां क्यों दी जाएगी, ये किस की बात कर रहे हैं, हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। बाकी इसमें कहा है कि परीक्षा में निष्पक्षता यानी जो धांधली, जो बार बार परीक्षा कैंसिल हो रही थी एक ही सेंटर पर, तो उसके बारे में भी यहाँ बोला है कि परीक्षा की निष्पक्षता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर होने वाली परीक्षाओं में अभ्यर्थियों की पहचान प्रमाणित करने के लिए ई केवाईसी आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग किया जा रहा है, और इससे पहचान प्रमाणित करने के लिए 95% से अधिक सफलता मिली है। यानी अब आपका ई केवाईसी से आपके जो करवाए जा रहे हैं, जो बायोमेट्रिक है, और इसमें जेमर वगैरह भी लगाए जा रहे हैं, जो 100% जेमर लगाए जा रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं परीक्षा की धांधली को रोकने के लिए काम किया जा रहा है। तो यहाँ रेलवे ने जो जवाब दिया है, तो आप यहाँ देख सकते हो कि जो बात हमने रेलवे कैलेंडर की बात की, कि रेलवे कैलेंडर के बारे में कोई बात नहीं यहाँ रेलवे ने की है, और रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी को लेकर कुछ भी यहाँ पर चर्चा नहीं हुई है, ना वेटिंग लिस्ट को हुई है, ना एज रिलैक्सेशन को हुई है। रेलवे ने जवाब दिया है कि आपकी एक तो फी रिफंड तो हो ही चुकी है, इसके अलावा एग्जाम सेंटर आपके नियरेस्ट रहेंगे, और जो एग्जाम में जो फ्रॉड चल रहा था या धांधलीबाजी हो रही थी, उसके लिए ये उस पर वर्क कर रहे हैं, और ई बायोमेट्रिक या ई केवाईसी आपसे करवाई जा रही है। यानी जो डिमांड्स थी उस पर तो अभी तक रेलवे ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अब जो प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है उसको भी हम डिटेल से जान लेते हैं कि 1.08 की कौन सी वैकेंसी की बात कर रहे हैं, और कौन से 9,000 की नियुक्तियां दे चुके हैं, और कौन सी 50,000 नई नियुक्तियां आने वाली है। तो यहाँ हम एक एक वजह से यहाँ बात करेंगे कि सबसे पहले लिखा है 1.08, और नीचे भी लिखा हुआ है कि 1,08,324 रिक्तियों की 12 अधिसूचनाएं जारी की जा चुकी है 2024 में। तो अब यहाँ आप देखोगे 2024 में टोटल 10 नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा जारी किए गए अलग अलग, जिसमें सीएन नंबर 08 था, और उसके अलावा सीएन नंबर आरपीएफ 01 और आरपीएफ 02 एसआई और कांस्टेबल के लिए अलग से जारी किया गया था। 2024 में टोटल वैकेंसियां थी 92,116, और 2025 में जो लोको पायलट और टेक्नीशियन की नई वैकेंसी आई है, इन सभी को टोटल करके 1,08,000 के आसपास वैकेंसी बन रही है। यानी रेलवे के द्वारा 2024 और 2025 दोनों की वैकेंसियों के बारे में बात की गई है। अभी कह रहे हैं कि हमने 55,000 के समथिंग जो आप देख रहे हो कि 55,197 रिक्तियों के लिए हम परीक्षा करवा चुके हैं। तो आपको पता है कि ग्रेजुएट लेवल तक एग्जाम आपका हो चुका है, जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल तक का। तो यहाँ तक आपका यानी 7 जो अधिसूचनाएं या जो 7 सीएन नंबर जारी किए गए थे उनके लिए एग्जाम हो चुका है। तो इन सभी 7 का आप जब टोटल करोगे, तो ये टोटल करने पर आपको पता चलेगा कि टोटल 55,197 वैकेंसियां थी, जिसके लिए ऑलरेडी हमारा एग्जाम हो चुका है। अब जो 9,000 नियुक्तियों की बात की जा रही थी कि 9,000 नियुक्तियां हम कर चुके हैं और 50,000 से अधिक देने की योजना है, तो वो कोई अलग से कोई नई 50,000 वैकेंसी आपके नहीं आने वाली। इसमें टेक्नीशियन के जो ज्वाइनिंग चल रही है, तो लगभग 9,000 के आसपास ज्वाइनिंग हो चुकी है, और जो बाकी ज्वाइनिंग बच गई यानी 55,000 में से 9,000 के आसपास हो चुकी है। और बाकी जैसे अभी असिस्टेंट लोको पायलट के सीबीटी होगा, फिर इसकी नियुक्तियां होगी, कांस्टेबल और एसआई का भी पीईटी होने के बाद नियुक्तियां होगी, फिर जेई का भी नियुक्तियां होगी, पैरामेडिकल स्टाफ की भी होगी, और जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हो चुका है इसकी भी
बाद में नियुक्तियां होगी। तो इन्हीं नियुक्तियों के बारे में बात की गई है, क्योंकि अभी इनके एग्जाम अंतिम चरण पे चल रहे हैं और अंतिम चरण के बाद जब नियुक्तियां होती है तो उसमें भी 3 से 4 मंथ का आराम से समय लग जाता है। तो यह 2000 जो 25-26 चल रहा है, इसमें तो आपके यही 50,000 वैकेंसियों की नियुक्ति करवाई जाएगी। नई वैकेंसियां आने की संभावना यहाँ ना के बराबर है। और जो नई वैकेंसी आ भी रही है तो कितनी वैकेंसी आ रही है, आप देखोगे कि 2025 में 2 एएलपी की आई है और टेक्नीशियन एएलपी की 18,000 वैकेंसी थी, इस बार 9,970 यानी लगभग 53% के आसपास वैकेंसी यहाँ आई है। इसी तरह टेक्नीशियन की आप देख रहे हो कि 14,298 थी, इस बार 6,000 समथिंग आई है, तो 50% से यहाँ भी कम वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। यानी कुल मिला के जो 50,000 नई नियुक्तियों की बात कर रही है वो तो नियुक्तियां पुरानी होगी। और 2025 में आप मान के चलो कि जो वैकेंसियां आने वाली है वो लगभग 30,000 के आसपास सारी टोटल वैकेंसियां आने वाली है, क्योंकि 50 पिछली बार से कम में 30 से 35,000 के बीच में वैकेंसी आ सकती है, जिसमें सभी वैकेंसियां का लगभग 40 से 50% कम हो जाएगी, जो पिछली बार 2024 में वैकेंसी आई थी। तो ये पूरा जो पीआईबी जारी किया गया था प्रेस विज्ञप्ति, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में खोल के बता दिया कि कैसे-कैसे वैकेंसी आने वाली है, कैसे आपकी नियुक्तियाँ होगी। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो में अभी तक बने हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। धन्यवाद।